नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में जानेंगे कि बलिया में किसने संभाला नवागत एसपी का कार्यभार, वहीं मथुरा में दबंगों से पीड़ितों को अब तक क्यों नहीं मिल रहा न्याय, और साथ ही बताएंगे रामपुर में परेशान पति ने ऐसा क्या कर डाला जिसे देखकर आप हो जाएंगे हैरान। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलिया में नवागत एसपीएस आनंद ने संभाला कार्यभार। एस आनंद 2018 बैच के हैं आईपीएस। पहले ही दिन पत्रकार वार्ता में एसपी ने कहा कि पहली प्राथमिकता महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर रहेगी। इसके अलावा गौ तस्करी, शराब तस्करी और अवैध खनन एवं सूदखोरों पर भी अंकुश लगाने की कवायद होगी। कानून व्यवस्था को लेकर सख्त दिखे एसपी। कहा, अपराध और अपराधियों पर नकेल कसना हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आइए सुनाते हैं बलिया के नवागत एसपी एस आनंद ने क्या कुछ कहा। सर, बलिया में आज पहला दिन है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या आपका? देखिए, जो भी इस समय शासन की प्राथमिकता है वो इस जनपद पर भी बढ़ रहेगी। सबसे पहले महिलाओं के विरुद्ध अपराध, महिला उत्पीड़न से संबंधित अपराध, अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध अपराध, आपका जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो मिशन शक्ति के तहत जो कार्रवाइयाँ पुलिस से होनी है, महिला बीट पुलिस अधिकारी द्वारा कार्रवाइयाँ किया जाना। इसके अलावा यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं अभी तक आई है, लेकिन जैसे धर्मांतरण हो या लव जिहाद का हो, इस तरह की चीज़ें जो इस समय बर्निंग इश्यूज़ हैं, इस पर अवश्य गोकशी है, इन खनन है, इन चीज़ों पर बिल्कुल हमारी प्राथमिकता रहेगी, जैसे पहले भी रही है। हमारे पूर्वाधिकारी यहाँ 22 महीने यहाँ पुलिस अधीक्षक के पद पर रह के बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ कार्य किया, जैसा लोगों के द्वारा फीडबैक है। तो एक खराब अधिकारी को रिप्लेस कर पाना बड़ा आसान होता है, लेकिन अच्छे अधिकारी को रिप्लेस करना बहुत चैलेंजिंग होता है कि उससे बेहतर कर पाना। तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं कम से कम उस बेंचमार्क तक मेंटेन रखूँ जो जिस लेवल की पोजीशन यहाँ जिले में हो रही, और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी उससे और कुछ बेहतर मैं निवेश। सर, आम लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाले पहले तो पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, जो बकरीद का पर्व आ रहा है और इसके बाद श्रावण मास का है। इन पर्वों के लिए जनपद बलिया के पुलिस परिवार की ओर से बलिया के सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। साथ में मेरा आग्रह ये रहेगा कि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसपे अपने लेवल पे ना इसको निपटारा करा के पुलिस पर भरोसा रखें। पुलिस सही कार्रवाई करेगी और समाज में अनावश्यक घटना न पैदा हो जिसकी वजह से बड़ी कोई गंभीर घटना हो जाए। तो थोड़ा सा सब्र और धैर्य का परिचय दें और पुलिस हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। मामला मथुरा के थाना जैत अंतर्गत छठीकरा का है, जहां पीड़ित राजू पुत्र मनोहरी व उसकी 7 महीने की गर्भवती पत्नी के साथ 25 जून को लगभग 3:30 बजे पड़ोसी कृष्णा दीपक चरण सिंह पुत्र गंगाराम और गंगाराम पुत्र मेघा राजेश पुत्र चरण सिंह, गुड्डी पत्नी गंगाराम, रेखा पत्नी खुशीराम, पूनम पत्नी दीपक एवं भांजा विष्णु आदि ने घर में घुसकर लाठी, डंडे, सरिया एवं धारदार हथियार से हमला कर दिया। पति राजू को पिटते देख उसकी पत्नी बचाने आई तो उसको भी पीटा, जिससे राजू की 7 महीने की गर्भवती पत्नी रेखा को पेट में लात लगने से हालत गंभीर है। बेटे बहू को पिटते देख बचाने आए पिता मनोहरी को भी दबंगों द्वारा पीटा गया, जिससे राजू और मनोहरी के सिर में चोट आई। जब इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने पीड़ित राजू थाना जैत पहुंचे तो पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और लौटा दिया गया। दुखी होकर पीड़ित राजू पत्नी और परिवार के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय मथुरा पहुंचे और अपनी व्यथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को सुनाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने राजू को आश्वासन दिया कि उचित कार्यवाही की जाएगी और संबंधित थाना जैत को तुरंत कानूनी कार्यवाही करने का आदेश दिया। अब देखना होगा कि क्या जैत थाना प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के आदेश को मानकर कब तक ये कार्यवाही करते हैं और कब पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज होती है। आपका कहाँ से आए आप? तो आप यहाँ एसपी ऑफिस में आए हुए हैं, किस लिए आए हैं, क्या दिक्कत है आपको? मैं साहब ये मार रहे। किसने मारा पीटा आपको? तो आपने थाने में जाके तहरीर दी? क्या कहा उन्होंने? अब एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने क्या बोला है? हाँ। अच्छा,
क्या चाहते हैं आप? हम तो अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं। परिवार की रक्षा चाहते हैं। और बिना ठंड रह जाए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई आप? क्या दिक्कत है, आप यहाँ आई हैं एसपी ऑफिस में? मेरे साथ मार छीट करी है, कपड़े लत्ते फाड़ गई, पेट में बच्चा है, कितने महीने का बच्चा है? 7.5 महीने। तो आपको पेट में चोट आई है? तो आपने वहाँ थाने में तहरीर दी? हाँ, तो कोई बच्चा नहीं है, झूठी ही लिख रहे हैं रिपोर्ट में। तो एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने क्या कहा है? मेरे पति का कार्रवाई का आसमान से गया। जी मेरा नाम सर राजू है। कहाँ के रहने वाले हैं? डिगरा का रहने तो वाला आज यहाँ एसपी साहब के ऑफिस कार्यालय में आए हैं, आप किस लिए आए, क्या हुआ है? मैं अपने लिए वो मांगने आया हूँ न्याय। क्या हो गया आपके साथ? मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ में तो सर मारपीट हो रही है 21 तारीख से। अच्छा, तो आपने संबंधित थाने में रिपोर्ट कराई? हाँ जी, मैं देने गया था 24 तारीख को। हाँ। लेकिन वहाँ के दरोगा जी ने बोल दिया कि यहाँ पे ऐसा झूठी रिपोर्ट लगाने आए हो आप। अच्छा, तो वहाँ से आ गए। तो आप यहाँ एसपी साहब से मिले हैं आप? एसपी साहब ने बोल दिया कि तुम्हारे यहाँ के वो हैं, यहाँ पे एसएचओ साहब हैं, तो उन्होंने हमारे लिए ये दे दिया है लिख के ये। अच्छा, तो इसके पीछे तो बोल दिया कि तुम वहाँ पे जाओ, कार्रवाई होगी, वहाँ जाके तुम्हारी कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी। आप मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। चाहे माँ बाप कितने भी गरीब हो, मगर वह अपने बच्चे की पढ़ाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। वह महंगे से महंगे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़वाना चाहते हैं, जिसके लिए वह रात दिन मेहनत भी करते हैं। मगर महंगी पैसों के बावजूद भी स्कूल में पढ़ाई ना होने के कारण अभिभावकों को प्राइवेट ट्यूशन दिलवाकर अपने बच्चों की पढ़ाई को पूरा करना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही नज़ारा गोवर्धन क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक प्राइवेट टीचर काफ़ी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, ये टीचर हर क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इसके एवज में बच्चों के अभिभावकों से एक अच्छी खासी फीस भी वसूल करते हैं। आप इस नज़ारे को देखकर बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मोटी रकम देने के बाद भी स्कूल की पढ़ाई का आलम क्या होगा। अगर स्कूलों में पढ़ाई होती तो बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। प्राइवेट स्कूलों का आलम तो इस प्रकार देखने को मिल रहा है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उनको पैसों से मतलब है, ना कि बच्चों से। उनको अभिभावकों की मजबूरी पर कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस ओर कोई कदम उठाएगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आर्यन है। कहाँ, कौन से गांव है ये? सर आने गाँव में रहता हूँ। ये बच्चे जो यहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं या फिर किस? सर ट्यूशन पढ़ रहे हैं, प्राइवेट ट्यूशन। अच्छा, तो इसका सुविधा शुल्क भी देते होंगे आप? सर मंथली के देते हैं हम 300 रुपये महीने का। तो इसमें किस किस क्लास के बच्चे हैं यहाँ? सर यूपी बोर्ड की 10th की और 10th की है। 10th यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट, सेकंड, 9th, 10th ऐसे पढ़ते हैं। इन छोटे बच्चों से भी 300 रुपये लिया जाता है? हाँ, उनसे थोड़ा कम ले लेते हैं, बड़ों बच्चों से थोड़ा ऐसे ही ले लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं जरूरत इजाद की माँ होती है, यानी जब आवश्यकता हो तो कुछ आविष्कार करना ही पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया रामपुर में, जहां व्यक्ति की पत्नी बीमार पड़ गई। एम्बुलेंस बुलाई तो बस एक बार तो एम्बुलेंस आ गई, लेकिन फिर बार बार बुलाने पर नहीं पहुंची। पत्नी को इलाज के लिए ले जाना उस व्यक्ति के लिए चुनौती बन गया, तो उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देख लोग दांतों तले उंगली दबा लें। अपनी पत्नी को इलाज के लिए ले जाने के लिए अपनी बाइक पर ठेली फिट कर ली, ताकि वह अपनी पत्नी को इलाज के लिए ले जा सके। इस मामले का जिला अधिकारी ने संज्ञान लिया और अब मदद के लिए हाथ भी बढ़ाए हैं। आइए सुनाते हैं कि इस जुगाड़ के आविष्कारक का क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम है आपका? जी बहादुर। बहादुर भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी चुन्ना वाला। जी रामपुर जिला रामपुर चुन्ना वाला। चुन्ना वाला। जी। क्या हुआ आपकी बीवी को? जी सेफ्टी बन गई है। जी सेफ्टी। कैसे? सर बुखार आया था और बुखार की दवा लेने गई थी। हाँ। इंजेक्शन लगा दिए कूलों में दोनों डॉक्टर ने। अच्छा। उससे सेफ्टी बन गई। अच्छा, तो जब बीवी को ठेले पे लेके चल रहा हो, कैसे चल रहा हो, क्या हुआ है, पूरी बात बताओ। सर पैसा कोई है नहीं, मजबूर हूँ, मोटरसाइकिल काट के अपनी ठेली बनाई है मैंने ये। हाँ। और एम्बुलेंस एक बार आई थी, फिर दोबारा आई नहीं थी, फिर मैंने ठेली बनाई, इससे दवाई कर रही हूँ। तो आपने एम्बुलेंस को बुलाया था आपने? जी एक बार। फिर आई नहीं आई? एक बार आई थी सर। एक बार आई थी। तो अब क्या चाहते हो तुम? सर मैं सरकार से ये चाहता हूँ मेरी बीवी ठीक हो और कुछ लाभ आए, लाभ मिले। तो रामपुर जिला अस्पताल दिखाया नहीं दिखाया? जी वहाँ नहीं दिखाया। क्यों?
सर बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया था। अच्छा, अब ठेले में चल रहा हूँ जी। तो ठेले का ये आइडिया कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? सर पैसा कोई नहीं था, मैंने कहा चलो मोटरसाइकिल काट के अपनी ठेली बनाऊँ, कुछ किराया उराया बचेगा, इस वजह से मैं। तो एम्बुलेंस 108 नहीं आई? जी नहीं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस्टर फरियाद भारती। तो फरियाद भारती जी, क्या गांव का मामला है आपके रायपुर चुन्ना वाला? गांव का मामला ये है, इस रायपुर चुन्ना वाले में गरीब परिवार से है ये व्यक्ति, और पैसा ना होने के कारण इसने ये मोटरसाइकिल का ये ठेला उला बनाया ताकि मैं अपनी बीवी का अच्छा इलाज करवा सकूं। लेकिन 3 महीना हो गया है इसको इलाज करवाते करवाते, और मैं चाहता हूं ये कि प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से इस गरीब बंदे की हेल्प हो और मदद हो, और स्थानीय प्रशासन से भी मैं उम्मीद रखता हूं, और ख़ास तौर से डीएम साहब तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि थोड़ा सा इस व्यक्ति की तरफ को रोशनी डालते हुए और इसकी हेल्प और मदद करी जाए। तो ये ठेली से लेके जाते हैं? ये ठेली से लेके जाते हैं मोटरसाइकिल में बांधने? मोटरसाइकिल। जी, एम्बुलेंस को इन्होंने फ़ोन किया था, मेरे ख्याल से 1 बार आई थी, उसके बाद में फ़ोन करते हैं फिर नहीं आती। 2-4 बार फ़ोन किया था इन्होंने, नहीं आई थी। 108 102 तो गरीबों के लिए बनाई गई है। हाँ, तो 108 या 102 गरीबों के लिए बनाई है, तो क्या पता गरीबों की जब सुनी नहीं गई तभी तो एम्बुलेंस नहीं आई, तभी तो ये मोटरसाइकिल का सिस्टम किया है इन्होंने। बहादुर सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी की तबीयत ख़राब हो गई है और झोला छाप डॉक्टर की इंजेक्शन से, तो अब वो जो इलाज कराते हैं तो वो अपनी उन्होंने स्कूटी के ऊपर बाइक पर उन्होंने ठेली लगा रखी है, तो उसको लेके जाते हैं। तो ये प्रकरण पे आप क्या इसमें? नहीं, देखिए ये प्रकरण मेरे संज्ञान में अभी आया है और आपने मुझे बताया, तो निश्चित रूप से उनकी मदद होनी चाहिए। 2 चीज़ों पे हम देखेंगे, एक तो एम्बुलेंस की सर्विस उनको क्यों नहीं मिल पा रही है, उसमें कहीं जो कमी है एम्बुलेंस प्रभारी की तरफ से जिम्मेदारी भी तय करेंगे, और साथ साथ कहीं किसी झोलाछाप डॉक्टर के प्रभाव में आने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉपर तरीके से उनको हम लोग ट्रीटमेंट करा पाएँ। तो अभी मैं अपनी टीम वहाँ पे भेजूँगा और मेडिकल टीम जाएगी, एक बार उनका पूरा स्क्रीनिंग करके और बेस्ट पॉसिबल जो उनका इलाज है वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। आज तहसील सभागार संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा की अध्यक्षता में आगामी कावड़ यात्रा तथा ईद उल जुहा बकरीद पर्व के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया, जिसको लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने समस्या से संबंधित अधिकारियों को समस्या का समय रहते निस्तारण कराने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में खुले में कुर्बानी किसी भी दशा में ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए एवं कुर्बानी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना की जाए। और उन्होंने कहा कि कुर्बानी में कोई नई परंपरा ना डाली जाए एवं कुर्बानी के समय ऐसा ना किया जाए जो किसी भी अन्य संप्रदाय को ठेस पहुंचे। देखिए, आज हमने यहाँ पे संभल में सभी धर्म गुरुओं के साथ जनपद के और विशेष रूप से संभल शहर के उनके साथ आज बैठक की है आगामी ईद को लेकर, और आगामी जो सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकलती है उसको लेकर शासन की क्या क्या निर्देश हैं, प्रशासन के क्या क्या निर्देश हैं, वो सभी लोगों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। और उनको बताया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी नई परंपरा ना तो डाली जाएगी और ना ही पुरानी परंपराओं के रूप में जिस प्रकार से त्योहारों को मनाया जाता है उसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न किया जाएगा। जो भी हमारे सरकारी विभाग हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, आरईडी हो, नगर पालिकाएं हो, स्वास्थ्य विभाग हो, बिजली विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, इन सभी विभागों को अपने अपने स्तर पर अपने जो विभागीय कार्य हैं उनको सही तरीके से करने के लिए निर्देशित दिया गया है। पुलिस विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जो है मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस की अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है, जो लगातार त्योहारों के दिनों में भ्रमणशील रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी कावड़ यात्री को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ये आस्था से जुड़े हुए त्यौहार हैं और इसको आस्था को कायम रखते हुए इन त्योहारों को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाएगा। और यही निर्देश आज सभी को दिए हैं और सभी हमारे यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों ने, धर्मगुरुओं ने अपना अपना आश्वासन दिया है कि सभी लोग एक बहुत ही संयम के साथ और अनुशासन और नियम कानून का पालन करते हुए त्योहारों को मनाएंगे और प्रशासन की यथासंभव जो भी है मदद करेंगे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।